Rustam is the dash of my uncle's 5 sons. रुस्तम इज़ द ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। तो यहाँ पर मैं जो समझता हूँ वो ओल्डेस्ट लगा लें आप, क्योंकि दोनों में कोई ख़ास मसला नहीं है। अगर देखिए आप लगाते हैं एल्डेस्ट ये बात ज़रा समझना, अगर आप लगाते हैं एल्डेस्ट कहाँ पे होता है? जब सेम ग्रुप हो, जब सेम फैमिली की बात हो। अब यहाँ बात कर रहा है कि रुस्तम की और अंकल के बच्चों की बात कर रहा है, तो दो चीज़ें हो गई हैं, सेम फैमिली नहीं है यहाँ पे चीज़ अलग अलग हो गई है। तो यहाँ पर मेरी जान ओल्डेस्ट आएगा। ये जो लफ्ज़ हैं, ये लेटर और ये लेटर, देन लेटेस्ट और ये लास्ट, ये लफ्ज़ ना थोड़े सिमिलर साउंड होते हैं और कंफ्यूज करने वाले हैं। पीछे मैंने बात की थी इसकी कि बताएंगे आपको आगे। तो अब ये वही बात है कि लेटर और लेटेस्ट और लास्ट में क्या फ़र्क है। उसके बाद एल्डर, ओल्डर और ओल्डेस्ट में क्या फ़र्क है। देन फर्दर और फार्दर, नियरेस्ट, नेक्स्ट वगैरह। तो आता है यहाँ पर ये वाला लेटर और ये लेटेस्ट, इनको ज़रा समझे पहले। लेटर LATER सिंगल वाला टी, और लेटेस्ट ये शो करता है टाइम को, दे रिफर टू टाइम। अच्छा, अब इनको यहाँ से याद कर लें कि जो लेटेस्ट आपने सुना होगा, लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट वीडियो वगैरह वगैरह। तो लेटेस्ट लफ्ज़ शो करता है टाइम को, तो लेटर भी उसी के साथ है। यहाँ पर लेटेस्ट में सिंगल टी है, तो मतलब जो लेटर होगा वो भी सिंगल टी वाला होगा। तो लेटर और लेटेस्ट दे बोथ रिफर टू टाइम, ये हमेशा टाइम की बात करेंगे। जहाँ पे टाइम वाला कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये ही इज़ लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ही इज़ लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब जितना मैंने सोचा था वो उससे थोड़ा लेट आएगा। यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, जो हाल ही में खबर आई है मैंने वो नहीं सुनी है। तो ये टाइम की बात कर रहे हैं, ओके। और जो ये लेटर है, ये वाला डबल टी वाला, ये लेटर और ये लास्ट, ये बात करते हैं पोजीशन की, दे रिफर टू पोजीशन, ये जगह की बात कर रहे होते हैं। आप इसको यहाँ ज़रा यहाँ समझे। लास्ट से मैंने कहा कि मेरी लास्ट वीडियो में ये हुआ था, वो हुआ था, तो लास्ट मतलब मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ कि फ़लाँ चैप्टर उसकी बात कर रहा हूँ मैं। या अगर हम यूँ कहें कि यार लास्ट टाइम जब मैं लाहौर आया था तो वहाँ पे ये चीज़ था, तो जब मैंने कहा लास्ट टाइम तो मैं यहाँ पर सॉरी मैंने मेंशन कर दिया लास्ट टाइम, तो मैं जगह की बात कर रहा हूँ कि जब मैं लाहौर में आखिरी दफ़ा आया था, वो प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो लास्ट और लेटर दे बोथ रिफ़र टू प्लेस, पोजीशन। अब जैसे यहाँ पर है द लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट, मतलब जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन जो बाद के चैप्टर लिखे हुए हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं है, वो बेकार से हैं। तो लेटर जो है वो पोजीशन की बात कर रहा है कि आखिरी वाले चैप्टर से। इसी तरह से द लास्ट चैप्टर इज़ केयरलेसली रिटन, जो आखिरी चैप्टर है, आखिरी किताब का एक बता रहे पोजीशन कि आखिरी चैप्टर जो है वो बेतरतीबी से लिखा हुआ है, बगैर किसी केयर के, ओके। आवर्स इज़ द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, गली में हमारा घर सबसे आखिर में है। तो ये पोजीशन की बात कर रहा है, प्लेस की बात कर रहा है। तो आपको समझ, ये आगे आएंगे एक्सरसाइज में, तो इनको आप याद कर लें भी सही। सिंपल से आप जहन में रखें कि लेटर सिंगल टी वाला और लेटेस्ट, ये दोनों बात करते हैं किसकी, टाइम की, और डबल टी वाला लेटर और ये लास्ट, ये बात करते हैं पोजीशन की, ओके। आगे चलते हैं। उसके बाद है एल्डर और ओल्डर एंड एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट। इसमें कोई ख़ास मसला नहीं है इस एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट में। इसमें बस आप याद रखेंगे जो एल्डर है और एल्डेस्ट है ये कंपैरेटिव फॉर्म है और ये उसकी सुपरलेटिव। तो एल्डर और एल्डेस्ट ये बात करते हैं इंसानों की कि ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ द एल्डेस्ट ब्रदर इन आवर फैमिली। और ये एक ही फैमिली की बात करते हैं, एक ही ग्रुप की बात करते हैं, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। मीन्स अगर ऑफिस में 10 बंदे काम करते हैं तो हम यूँ कहेंगे ही इज़ एल्डर एंड ही इज़ एल्डेस्ट, एक ही ग्रुप की बात करेंगे हम। और जो ओल्डर है, ओल्डेस्ट है, इसकी कोई हद नहीं है। इसे आप एनिमल पर इस्तेमाल करें, जानवर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसानों पे कर सकते हैं, दोनों पर। जैसे अगर मैं यूँ कहूँ कि माई फादर इज़ ओल्डर देन मी, तो बात ठीक है क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा बड़े हैं। और मैं यूँ कहूँ कि माई फादर इज़ एल्डर देन मी, तो तभी बात ठीक है, क्योंकि जो एल्डर लफ्ज़ है उसकी माना है बड़ा, ठीक है। ये आप कंफ्यूज ना होना
कि एल्डर मतलब छोटा बड़ा, ये बता दूं मैं आपको कि एल्डर मीन्स बड़ा, ओल्डर मीन्स बड़ा, एल्डेस्ट मीन्स बड़ा और ओल्डेस्ट मीन्स बड़ा। ठीक है, अगर कोई भाई आपका बहन आपसे छोटा है तो आप कहेंगे यंगर, तो आपसे छोटा है यंगर, छोटा हो तो यंगर और बड़ा हो तो एल्डर या ओल्डर। ठीक है, तो आप ओल्डर कहाँ पे करना है, एल्डर कहाँ पे करना है? एल्डर आप सिर्फ और सिर्फ सेम फैमिली, सेम ग्रुप, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ओल्डर है वो किसी भी जगह पर, किसी भी इंसान पर, जानवर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ख़ास मसला नहीं है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह से फार्दर और फर्दर है, इनमें भी ख़ास चीज़ नहीं है। दोनों ये फार्दर और फर्दर ये शो करते हैं एक डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि लाहौर इज़ 25 किलोमीटर्स फार्दर दैन इस्लामाबाद, या लाहौर इज़ 25 किलोमीटर्स फर्दर दैन इस्लामाबाद, फर्दर अवे दैन इस्लामाबाद, तो दोनों शो करें यहाँ पे डिस्टेंस को। लेकिन जो फर्दर है इसकी एक और माना है, एक तो इन दोनों की माना डिस्टेंस है, फार्दर मीन्स डिस्टेंस एंड फर्दर मीन्स डिस्टेंस है, लेकिन जो फर्दर है इसकी एक और माना है और वो है एडिशनल, मीन्स के अलावा अजी, अपार्ट फ्रॉम, जब उसमें आप कोई चीज़ और ऐड करते हैं तब हम कहते हैं फर्दर। जैसे आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले, कि मुझे बगैर किसी देर के एक रिप्लाई दे देना चाहिए। फर्दर मीन्स मज़ीद, मज़ीद देर किए बगैर मुझे रिप्लाई दे देना चाहिए। और आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, उसके बाद उसने कोई मज़ीद बात नहीं की, उसने कोई ज़्यादा बात नहीं की, उसे ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं दिए, तो ये फर्दर की बात कर रहा है। कोलकाता इज़ फार्दर फ्राम इक्वेटर और फर्दर फ्राम इक्वेटर, बात दोनों की सेम है। उसके बाद है नेक्स्ट, नियरेस्ट और नेक्स्ट, इनमें भी कुछ ख़ास मसला नहीं है, दोनों शो करते हैं करीब की चीज़ को जो बहुत ही करीब के फासले पर हो। लेकिन जो ये नेक्स्ट है इसका थोड़ा सा अलग चीज़ है, और वो ये है कि जब चीज़ सीक्वेंस में हो तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे ए इज़ नेक्स्ट टू बी इज़ नेक्स्ट टू सी इज़ नेक्स्ट टू सी, तो जो चीज़ सीक्वेंस में चल रही है वहाँ पर हम नेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि नियरेस्ट, ए इज़ नियरेस्ट टू बी इज़ नियरेस्ट टू सी, लेकिन चूँकि सीक्वेंस है तो सीक्वेंस में जो नेक्स्ट है ये प्रीफरेबल होता है, मोर प्रीफरेबल। ओके, अब इसको मैं फिर से रिवाइज कर दूँ। लेटर, ये चीज़ अहम है, इसका बता रहा हूँ फिर से मैं आपको, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाली, इसको आप पक्का से याद कर लें। लेटेस्ट और लेटर टाइम की बात करते हैं, और डबल टी वाला लेटर और लास्ट ये बात करते हैं प्लेस की। अब आ जाते हैं इस पर एक्सरसाइज पर। द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द प्रपोजल, अब यहाँ पे लेटर या आएगा या लेटर आएगा, डबल टी वाला कौन सा आना है? द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द प्रपोजल, यहाँ पर आएगा डबल टी वाला के बाद वाला प्रपोजल। ठीक है, तो यहाँ वो प्लेस की बात कर रहा है, टाइम की बात नहीं कर रहा। जो सिंगल टी है वो टाइम की बात करता है, डबल टी वाला ये प्लेस की बात कर रहा होता है, तो यहाँ पर आएगा डबल टी वाला। उसके बाद है द डैश पार्ट ऑफ द बुक शोज साइंस ऑफ हरी, द कौन सा पार्ट? द लेटर पार्ट, LATER या फिर LATTER, तो यहाँ पे कौन सा लेटर आना है? द डैश पार्ट ऑफ द बुक किसकी बात कर रहा है? प्लेस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? LATTER, यहाँ प्लेस वाला आना है। ठीक है, द लेटर पार्ट बाद वाला हिस्सा। उसके बाद है एट अ डैश डेट ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द होल तालुका। अब देखिए यहाँ पर डेट, एक तारीख, मतलब एक वक्त की बात कर रहा है, तो जैसे ही वक्त आ गया आप सिंपल क्या करें, ये वाला टी लगा दें, लेटर। इसी तरह से आई प्रीफर द डैश प्रपोजिशन टू द फार्मर, अब फार्मर कहते हैं पिछले वाले को और लेटर कहते हैं बाद वाले को, तो अगेन ये प्लेस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा ये वाला लेटर। उसके बाद है इज़ देयर नो डैश न्यूज़ देन लास्ट वीक्स, तो यहाँ पे क्या आना है? सिंपल सा न्यूज़ की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, तो ये वाला लेटर न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, ये वहाँ से आएगा। उसके बाद है यहाँ पर ओल्डर और एल्डर वाला चक्कर, ये आप खुद कर लेंगे, मैं एक कर देता हूँ। आई हैव एन एल्डर सिस्टर, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एल्डर आएगा, बाकी बच्चे वो आप खुद ने करने हैं। फिर यहाँ पर है ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, अब इनमें भी कोई ख़ास फंडा नहीं है, तो एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप कीजिएगा। रुस्तम इज़ द डैश ऑफ माई अंकल्स 5 सन्स, रुस्तम इज़ द ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट, तो यहाँ पर मैं जो समझता हूँ वो है ओल्डेस्ट लगा लें आप, क्योंकि दोनों में कोई ख़ास मसला नहीं है। अगर देखिए आप लगाते हैं एल्डेस्ट,
ये बात ज़रा समझना, अगर आप लगाते हैं एल्डेस्ट, एल्डेस्ट कहाँ पे होता है, जब सेम ग्रुप हो, जब सेम फैमिली की बात हो। अब यहाँ बात कर रहा है कि रुस्तम की और अंकल के बच्चों की बात कर रहा है, तो दो चीज़ें हो गई हैं, सेम फैमिली नहीं है यहाँ पे चीज़ अलग अलग हो गई है। तो यहाँ पर मेरी जान ओल्डेस्ट आएगा, ठीक है। इसको आपने अब अच्छा समझ आ गया होगा आपको। तो एक और मैं कर देता हूँ, फिर आप कीजिएगा। ही इज़ द डैश मेंबर ऑफ द स्कूल कमिटी, ही इज़ द ओल्डर या एल्डेस्ट, सॉरी ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। अब यहाँ पे आएगा एल्डेस्ट, ये वाला ई वाला यहाँ पे आएगा एल्डेस्ट, क्योंकि सेम स्कूल है, सेम चीज़, तो वहाँ पर समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। उसके बाद है फादर और फर्दर का, इसमें कोई तो ख़ास चीज़ तो है ही नहीं। आई कांट वॉक एनी फादर या फर्दर, जो लगा लें आप, चीज़ सेम है। नो फर्दर रीजन्स वर गिवन, हाँ ये ठीक है। नो फर्दर्स मीन्स नो मज़ीद रीजन्स वर गिवन, यहाँ पे ये बात है, यहाँ पे फर्दर आएगा। तो बाकी आप कीजिएगा आगे। उसके बाद लेटेस्ट और लास्ट के पहले से, इस पे बाद में आते हैं, उससे पहले ये कर लेते हैं नियरेस्ट और नेक्स्ट वाला। दिस इज़ द डैश पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस, दिस इज़ द नियरेस्ट, मतलब घर से करीब वाली, यहाँ पे आएगा नियरेस्ट, ये वाला। उसके बाद द पिलर बॉक्स इज़ डैश टू माई हाउस, द पिलर बॉक्स इज़ नेक्स्ट टू माई हाउस, मतलब मेरे घर के बाद ही वो पिलर बॉक्स जो है वो आता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आएगा। अब आते हैं लेटेस्ट पर और लास्ट पर। अगेन मैं आपको, चलो मैं रिवाइज़ नहीं करता, आप खुद सोचें कि लेटेस्ट आएगा या लास्ट आएगा। अपनी मेमोरी को रिकॉल करें, जो आपकी वर्किंग मेमोरी है उस पर ज़रा जोर डालें कि इनकी माना क्या है। अब सॉल्व करते हैं। द डैश न्यूज़ फ्राम चाइना इज़ वेरी डिस्क्वाइटिंग। डैश न्यूज़ की बात कर रहे हैं, मतलब क्या आएगा, टाइम, बोले तो लेटेस्ट, यहाँ पर आएगा लेटेस्ट। सेकंड सॉल्व कर देता हूँ। द डैश टाइम तो यहाँ पे आ गया, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे आएगा हाँ, यहाँ पे आएगा लास्ट। यहाँ पे कंफ्यूज ना होगा आपके, हमें टाइम आ गया तो मतलब हमें लेटेस्ट आएगा। यहाँ पे टाइम वो पोजीशन की बात कर रहा है कि लास्ट टाइम जब मैं वहाँ पर था तो वहाँ पर मैंने आपको देखा था, उस जगह पर आप इस तरह थे और अब आप इस तरह हो, तो ये प्लेस की बात कर रहा है, ठीक है। द लास्ट टाइम आई सॉ हिम ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, बहुत ही बुलंदोबाला उसके मकासद थे। थर्ड भी मैं सोल्व कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं आप, मुझे पता है। थर्ड में है टुडे इज़ द डैश डे फॉर रिसीविंग टेंडर्स। टुडे इज़ दी तो पता है आपको लास्ट डे, यहाँ पर लास्ट ही आना है। तो चलें आगे, आप सॉल्व कीजिएगा, आगे चलते हैं हम।